राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने जन्मदिन पर नॉर्थ इंडिया हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में थी। यहाँ पे माँ चिंतपूर्णी छिन्नमस्ता माता का मंदिर और माँ बंगलामुखी माता का मंदिर दर्शन हुए, और कोशिश करती हूँ कि हर महीने यहाँ पर आऊँ और माँ के दर्शन प्राप्त कर सकूँ और माँ की असीम कृपा मुझे प्राप्त हो सके। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य महाराज आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, चंद्र और पूर्णमासी भी आने वाली है, और पूर्णमासी को वैसे भी सुनामी, जल से संबंधित या भूकंप से संबंधित घटनाओं से जोड़ा जाता है। और गुरु का भी आद्रा नक्षत्र में होना, और जिस समय सूर्य महाराज आद्रा नक्षत्र में लग रहे थे उस समय लग्न का भी आद्रा नक्षत्र में होना, ये बहुत बड़ी घटना को दिखाता है। जहाँ पर सूर्य महाराज जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करे तो उनकी मदद करने के लिए पहले से ही गुरु महाराज भी विराजमान थे। वहीं दूसरी तरफ मंगल महाराज का केतु के साथ होना और राहु की पूर्ण दृष्टि में अंगारक योग बनाना और शनि से षड्बल भी हो जाना, यहाँ पे सभी तत्वों को बहुत ज़्यादा, भूमि तत्व को छोड़ के सभी तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हमें बहुत सी परेशानियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, सतर्क रहें, सावधान रहें और अंत तक इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अंत में आपको एक उपाय भी बताने जा रही हूँ। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे हूँ और कांगड़ा से निकली हूँ, और मैं आप लोगों को बहुत क्लियर एक चीज़ बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले भी ये बोल रही हूँ कि अब वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है। आप देख रहे हैं बारिशें रुक नहीं रही हैं, बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो हाँ जी, अब आपको वाटर एलिमेंट को लेकर के बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो समुद्री क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे समुद्र के पानी का शहरों के अंदर आ जाना, ये सब स्थितियाँ बनी हुई हैं। दूसरा, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिशें, जिससे ऑरेंज अलर्ट होने के वो बने, और शायद आपको उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों के लिए जाना भी ना पड़े, और हो सकता बंद ही हो जाए जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें बनती हुई नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो हैवी रेनफॉल हो सकते हैं, पहाड़ों का खिसकना, बादलों का फटना, क्योंकि आपने बहुत पहले भी देखा केदारनाथ में या पिछली बार कुल्लू में कि बादल फटने की वजह से कितनी तबाही आई थी, कैसी बाढ़ आई थी। तो ये सब होने के चांसेस अब फिर बन रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बोलूँगी, बहुत बड़ा भूकंप भी आने की आशंका बन रही है, क्योंकि ये साल ही भूकंपों का, ये साल ही मंगल का है। तो बहुत बड़ा भूकंप भी आते हुए नज़र आ रहा है, जो स्पेशली मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये वाले एरियाज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, क्योंकि जो कांगड़ा की पुरानी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे नैना देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी माँ और माँ बंगलामुखी हमारी 9 देवियाँ विराजमान हैं, ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव जोन में बन रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने या आए हुए हैं, तो ध्यान रखिए। बेसिकली 9 जुलाई का जो टाइम है, पूर्णमासी का टाइम, ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि वाटर एलिमेंट इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और धरती के पुत्र मंगल ग्रह हैं, इसलिए मंगल ग्रह भी इस समय ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहा है। स्पेशली ये तबाही होने के चांसेस 28 जुलाई 2025 तक बने हुए हैं, क्योंकि 28 जुलाई 2025 तक षडाष्टक योग, अंगारक योग, ये सब बने हुए हैं। और 28 जुलाई के बाद जहाँ पर हम हैवी रेनफॉल देख रहे हैं, पानी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, समुद्र का पानी अंदर आ जाना, घुस जाना, समुद्र बहुत ज़्यादा बड़ी सुनामी आना, ऐसी स्थितियाँ बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कहीं कहीं सूखा पड़ना, स्पेशली जब मंगल कन्या राशि में आगे बढ़ेंगे तो सूखा बढ़ने के चांसेस भी उस समय बनेंगे बहुत से क्षेत्रों में। तो इस समय 28 जुलाई तक कृपया सावधान रहें। यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतें। आपको यात्रा करने से रिलेटेड बहुत सी रेमेडीज़ मेरे द्वारा दी जा रही हैं, और अभी जो पूर्णमासी आने वाली है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उस दिन चंद्र महाराज सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि पूर्णमासी पे वाटर एलिमेंट वैसे भी ज़्यादा साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है।
तो ये सब होने के चांसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। और इसके लिए रेमेडी आप लोगों से यही कहूँगी कि विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि 2025 नई चीज़ों को दिखाता है, पुराने अंत को दिखाता है और कुछ नई चीज़ों को बनते हुए दिखाता है, तो आप लोग भी हनुमान चालीसा ज़रूर अपने घर से पढ़ के निकले, 3 बार हो सके तो 3 बार। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप डेली विष्णु जी के सहस्त्र नाम, भागवत गीता या फिर रामायण पढ़ रहे हैं तो भी श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हम सभी को प्राप्त होगी। और जो लोगों को बहुत नेगेटिव थॉट्स इस समय आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर भय आ रहा है, वो भैरवाष्टकम का स्रोत पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, उनको विशेष कृपा मिलेगी। अगर आपको डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है इस समय बहुत सी स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते हुए दिख रहा है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे सुबह बहुत गर्मी थी, जब मैं माँ का मंदिर में वीडियो बना रही थी तो बहुत गर्मी थी। इस समय बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश हल्की हल्की हो रही है। और हमारे गुरुजी बता रहे थे कि पहले कुछ दिनों पहले बहुत बारिश रही। जब मैंने अपने 1 जुलाई को उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है, अब आप आ सकती हो। तो फिर मैं यहाँ दर्शन करने आई माई के, और बहुत असीम कृपा मुझे फील हुई। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा सावधानी रखनी है, उपाय ज़रूर करने हैं। और कहते हैं कि सावधानी रखने से, दिमाग खुला रखने से हमारे सभी कार्य सही से संपन्न होते हैं। तो इस समय स्पेशली सावधानी रखें। और हो सके तो इस समय नॉर्थ इंडिया अगर आप घूमने आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरिद्वार, ये सब, तो थोड़ा सा कोशिश करें इस समय घूमने ना आए। 28 जुलाई के बाद आप घूमने आ सकते हैं, क्योंकि आगे ग्रहण भी आ रहे हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। और पिछले चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पे आपने देखा कितनी बड़ी तबाही, कितना बड़ा भूकंप आया था। तो आगे भी ये सब होने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए अभी आप लोगों ने बहुत सतर्क रहना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय माता।